பூமன்னமாது பொருந்திய மார்பன் புகழ்மலிந்த பாமன்னுமாற நடிபணிந்து இந்தவன் பல்கலையோர் தாம் மன்ன வந்த விராமானுசஞ்சரணாரவிந்தம் நாம் மன்னி வாழ நெஞ்சே சொல்லுவோம் அவன் நாமங்களே. ஸ்ரீமாதவாங்கிரி ஜலஜத்வய நித்யசேவா பிரேமா விலாசய பராங்குஷபாதபக்தம் காமாதிதோஷஹரமாத்மபதாஸ்ரிதானாம் ராமானுஜம் யதிபதிம் प्रणमामि मूर्धना। श्री पति भगवान के परम कृपा से जो हम भगवत गुणों का अनुभव कर रहे थे, उन्हीं भगवत गुणों के अनुभव का फल आज हमें श्रीमद् आचार्य के अवतार तिरुनक्षत्र की प्राप्ति हुई है। यही संयोगवश हुआ है। हमने तो कोई संकल्प नहीं किया था कि इस समय राम गुण का अनुभव करना है, लेकिन ये एक संयोग ही ये दिखाता है कि भगवान के गुणों के अनुभव से, भगवान के नाम संकीर्तन से, भगवान की परम कृपा जब होती है तब सदाचार्य का संबंध प्राप्त होता है। इतने दिनों से जो हम भगवत गुण अनुवाद कर रहे हैं, भगवत गुण श्रवण कर रहे हैं, उसका फल हमें आज तिरुवादिरई यह दिव्य दिन के अनुभव का सौभाग्य हमें मिला है। इस दिन का महत्व श्री वरवर मुनि स्वामी जी ने अपने उपदेश रत्नमाला में बहुत अद्भुत तरीके से किया है। இன்னுலகீர் சித்திரையில் ஏய்ந்த திருவாதிரைநாள் என்னையனுமின் நிதனுக்கேத்தமெந்தான் என்னவர்க்கு சாத்துகின்னேன் கேள்மின் यतिरासन पिरप्पाल नातिशयुम कोंडाडुम नहाल। पहले तो श्री वरमन मुनि जी सबको सावधान कर रहे हैं। इससे पूर्व समस्त आழ்वारों के उन अवतार नक्षत्रों का निर्देश करते हुए, उसका वैभव बताते हुए आ रहे हैं श्री वरवरमन स्वामी जी। जब श्री रामानुज स्वामी जी के अवतार दिन का, अवतार नक्षत्र का वैभव बताने जा रहे हैं तो हमें सावधान कर रहे हैं। ये लोक में रहने वालों, अगर तुम मुझसे पूछो कि क्या तिरुवादिरई इस आर्द्रा नक्षत्र के दिन का क्या वैभव है, क्या महिमा है, वैशाख महीने में जो आर्द्रा नक्षत्र आता है, इस नक्षत्र का महत्व क्या है, अगर ऐसा तुम लोग जानना चाहते हो तो सावधान हो जाओ। ये मत सोचना कि तुम और हम ही इस नक्षत्र का उत्सव मना रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। रामानुज स्वामी जी के अवतार से, यतिरासन पिरप्पाल, यतिराज के अवतार से तुम समझ रहे हो कि हम मनाएंगे ना। हम तो क्या मनाएंगे, नाल तिशयुम कोंडाडुम नाल, चतुर्दिक में इस दिन का उत्सव मनाया जा रहा है। चतुर्दिक माने क्षीर समुद्र में, वहाँ पर भी उत्सव मनाया जा रहा है। श्री वैकुंठ में, वहाँ पर भी उत्सव मनाया जा रहा है। इस भूवैकुंठ में जो दिव्य देश हैं, वहाँ पर भी उत्सव मनाया जा रहा है। और जो साधु हैं उनके हृदय में, वहाँ पर भी उत्सव मनाया जा रहा है। हर दिशाओं में, हर देशों में उत्सव मनाया जा रहा है कि आज यतिराज का अवतार दिन है। इसलिए सावधान होकर सुनो, ये बोल करके फिर बोलते हैं, मैंने अभी तक आழ்वारों के वैभवों को, उनके अवतार के दिन के वैभवों को मैंने बताया, लेकिन उससे अब इसके बाद में आचार्य के वैभव के दिन को बताने जा रहा हूँ। तो कहते हैं, ஆழ்வார்கள் தாங்கள் அவதரித்த நாள்களிலும் வாழ்வான நாள் நமக்கு மண்ணுலகீர் ஏழ்வாறுமுய்ய எதிராசன் உதித்தருளும் चित्तिरईल செய்ய तिरुवादिरई। जितने भी आழ்वारगणों के उन अवतार नक्षत्रों का वैभव बता दिया गया, लेकिन इससे भी अधिक वैभव श्री यतिराज के उदय से जो इस वैशाख के आर्द्रा नक्षत्र को प्राप्त हुआ है, वो अधिक है, ऐसा समझो, ऐसा कह रहे हैं। हम लोगों के लिए आழ்वारों का प्रादुर्भाव किस लिए हुआ है, कैसे हुआ है, वो अलग चीज़ है, लेकिन श्री यतिराज का अवतार हम लोगों के लिए, हम लोग माने जिनमें कोई सामर्थ्य नहीं, कोई योग्यता नहीं, कोई गुण लेश भी नहीं है,
हर तरह से नरक में धकेले जाने योग्य जो हैं, उन जीवों के उद्धार के लिए श्री यतिराज का अवतार हुआ है। इसलिए इस अवतार में जितना वैभव है वो वैभव बाकी संपूर्ण अवतारों में, आழ்वारों के अवतारों में भी नहीं है। यह श्री वरवरमुनि स्वामी जी हम लोगों को बता रहे हैं। ऐसी महिमा है इस दिन का। तो यह दिन बहुत सौभाग्य से हमें प्राप्त हुआ है। कई जो आचार्यनिष्ठ भावुक रसिक होते हैं, उनको बस ये बोल देना चाहिए कि आज आर्द्रा है, बस कोई से भी आर्द्रा हो, आज आर्द्रा है बोलना है, बस उठ के घूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं। आज आर्द्रा है क्या, आज आर्द्रा है क्या, आज यतिराज का अवतार दिन है क्या, अवतार नक्षत्र है क्या, बस आर्द्रा सुनने मात्र से ही प्रसन्न होकर के फूल के नाचने लगते हैं। ऐसे नाचते हुए देखा है मैंने। तो इतना इसका वैभव है, रसिकों को, भक्तों को इतना विद्ध कर देने, जिनको आचार्य क्या वैभव मालूम है, जिनको रामानुजाचार्य कौन है, जिन्होंने जाना है। हमारे भारतवर्ष में अनेक आचार्य हैं, अनेक संत हुए, अनेक साधु हुए। ये साधुओं की तरह वो साधु, वो साधुओं की तरह वो साधु, हम सब जानते ही हैं, सब मानते ही हैं। सब लोगों के अपना अपना वैभव है, हम जानते हैं। लेकिन आचार्य के वैभव को जिसने जाना है, अनुभव किया है, उसको कह करके नहीं जाना जा सकता, ग्रंथों को पढ़कर भी नहीं जाना जा सकता। बस एक बार श्री भूतपुरी में जा कर के भक्तिपूर्वक उनके उत्सव का दर्शन हो जाए, 10 दिन उत्सव को देख लें, उनके श्री तिरुमंजन को देख लें, तब मालूम पड़ जाता है कि आचार्य का वैभव क्या है। किस प्रकार, जिस प्रकार राम जी केवल दर्शन मात्र से अपने मतलब हरा देते थे, हम लोग सब हार जाते थे उनके सामने। बस श्री यतिराज का अर्चा तिरुविग्रह, अर्चा श्री विग्रह अभी अर्चा विग्रह के रूप में विराजमान है, फिर भी उनका अर्चा विग्रह ही इतना मोहक है, उसमें इतना तेज है कि वही हम लोगों को हरा देता है, परवश कर देता है, अपने चरणों में झुका देता है। तो ऐसा इसीलिए जैसे राम करते हैं, जैसे राम जी की मर्यादा है, उसी मर्यादा में रहकर लोक का उद्धार करने वाला है। राम जी का गुण क्या है? रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता। राम जी के लिए कहा गया अपने धर्म की भी रक्षा करे, बस अपने धर्म की ही रक्षा न करे, अपने जन उनकी भी रक्षा करे। अपने जनों की रक्षा करना माने क्या है? वो धार्मिक हो, उन्होंने धर्म किया हो, उन्होंने धर्म नहीं किया हो, बस अपने धर्म के बल से अपने जनों की रक्षा करते हैं राम जी। राम जी के लिए कहा गया, राम जी ने किया सो किया, लेकिन जो राम जी के गुणों का विकास है वो रामानुज में हुआ है, ऐसा संप्रदाय में बाकी के पूर्वाचार्यों का मानना है। इसलिए उनके अवतार होते ही श्री केशव सोमया जी और श्री कांतिमती अम्बा के पुण्य विपाक और उनके ऊपर भगवान के अहेतुक अनुग्रह के कारण, श्री पार्थसारथी भगवान की कृपा से 1017 ईस्वी सन, आज से 1003 साल पहले श्री आचार्य का प्रादुर्भाव हुआ। उनके प्रादुर्भाव होने के बाद नामकरण के लिए तिरुमलई से, जिसको आज हम तिरुपति बोलते हैं, वहाँ से पेरिय तिरुमले नंबी श्री शैलपूर्ण स्वामी जी भूतपुरी आते हैं, उनके मामा हैं वो, और इस बालक के तेजो विशेष को, तेजस्विता को, इसके समस्त लक्षणों को देख करके वो पहचान लेते हैं। जो राम के गुण हैं वही गुण इसमें भी निखरेंगे, निखर के दिखाई पड़ेंगे। राम ने जो मर्यादा में रहकर लोगों का कल्याण किया, वह इसी प्रकार मर्यादा में रहते हुए, जहाँ तक मर्यादाएं हो सकती हैं समस्त मर्यादाओं को बचाते हुए, यह समस्त लोगों के उद्धार के लिए आया है। तो ये साक्षात राम का अनुज है, हर तरह से राम का अनुज है, स्वभाव से, कृपा से, मर्यादाओं की पालना में,
लोगों के उद्धार करने के लिए। और सब तो अनेक चीज़ बताया गया है, लेकिन एक चीज़ अपने अनुभव से कह रहा हूँ। जैसे राम जी अपने सौंदर्य से सबको वशीभूत कर लेते हैं, सबके अपने वश में कर लेते हैं, वैसे ही अभी भी उस अर्चा श्री विग्रह में जिसकी हम सेवा करते हैं, अभी जिसका हम दर्शन करते हैं, अभी श्री पेरुम्बदूर में, श्री भूतपुरी में, अर्चा विग्रह से जैसे अपने सौंदर्य से ही हमको हरा लेते हैं, तो उस समय जब वो अपने विभव मूर्ति से संसार में विचरण कर रहे थे, तब उनका स्वरूप, उनका पर्सनैलिटी बोला जाता है आजकल, तो उनका व्यक्तित्व क्या रहा होगा, कैसे तो लोगों को उन्होंने बरबस अपनी ओर खींचा होगा। तो वैसे ही राम जी के समान ही होने के कारण उनका नाम रख दिया गया रामानुज। और यदुगिरी महात्म्य में तो ये कहा गया, अनंतः प्रथमं रूपम लक्ष्मणश्च ततः परम बलभद्रस्तृतीयस्तु कलौ कश्चित् भविष्यति। सत्य युग में वैकुंठाधिपति भगवान समस्त लोकों की रक्षा के लिए, लोगों के पीड़ा के निवारण के लिए क्षीर समुद्र में आकर विराजमान होते हैं। भगवान क्षीर समुद्र में आते हैं तो भगवान के नित्यदास आदिशेष हैं, जिनका नाम स्वयं अनंत हैं, वो अनंत भी क्षीर समुद्र में शेष शैया के रूप में आके प्रकट हो जाते हैं। तो वो अनंत ही पहला रूप है, अवतार काल में अनंत पहला रूप है सत्ययुग में। त्रेता युग में जब परमात्मा राम बन के आए तो वही अनंत लक्ष्मण बन के आए, लक्ष्मणश्च ततः परम। उसके बाद जब भगवान द्वापर युग में श्री कृष्ण बन के आए तो वही आदिशेष बलभद्र बन के आए, बलभद्रस्तृतीयस्तु। और श्लोक में यह है कि कलौ कश्चित् भविष्यति, कलयुग में कोई होगा, ये कहा गया। अब यहाँ पर संप्रदाय के पूर्वाचार्यों के निर्वाह अनुसार ये कश्चित जो कहा गया है कोई होगा, ये कोई रामानुजाचार्य ही हैं, क्योंकि अन्यत्र भी मिले हुए प्रमाण के अनुसार रामानुजेति भविता विष्णुधर्म प्रवर्तकः। जब लोग में पाखंड बहुत मचेगा, धर्म के नाम पर भ्रांतियाँ फैलेगी, तब विष्णु धर्म को प्रवर्तित करने के लिए, भगवत धर्म को, भागवत धर्म को उसका प्रवर्तन करने के लिए रामानुज नाम के मुनि अवतार लेंगे। तो इस प्रकार आदिशेष के अवतार स्वरूप श्री रामानुज स्वामी जी का प्रादुर्भाव हुआ है। यहाँ एक विशेष बात यह है, जब भगवान अनंत थे तो भगवान क्षीर समुद्र में क्षीराब्धिनाथ होके आए, तो अनंत शेष शैया बन के आए, भगवान के नीचे, सर्वदा भगवान के नीचे बैठे रहे। उससे उत्कृष्ट सेवा करने के लिए आए। जब भगवान राम बने तो ये भगवान के नीचे नहीं, अब पीछे पीछे रहने लगे। लक्ष्मण जी बन के पीछे पीछे चल करके भगवान की सारी की सारी शेष वृत्तियाँ की, भगवान की दास्य किया, भगवान का दास्य किया उन्होंने। अगला अवतार जब कृष्णावतार हुआ तो पीछे पीछे भी नहीं, वो बड़े भैया हो गए अब, और उनका स्टेटस और बढ़ा दिया भगवान ने। और जब कलयुग में वो साक्षात गुरु के रूप में, आचार्य के रूप में अवतार लिया उन्होंने। तो यहाँ भगवान इनको अपना पिता मानते हैं। यदुगिरी महात्म्य के समय में ये बताया गया, संपत कुमार भगवान के तो ये पिता तुल्य ही हैं, माता तुल्य हैं, यही बताया गया। तो भगवान के मातृ पितृ स्थान में विराजमान हुए ये अंतिम अवतार में। और श्री रामानुजाचार्य के अवतार की मुख्य विशेषता यह है कि हम जितने भी अन्यत्र भगवान के अवतारों में, आழ்वारों के अवतारों में, बाकी आचार्यों के अवतारों में यह देखते हैं, कोई न कोई चमत्कारी लीला होती है उन सब अवतारों में। लेकिन श्री रामानुजाचार्य, श्री आचार्य के अवतार में ऐसी चमत्कारी लीलाएं बहुत कम है। चमत्कारी लीलाएं नहीं है, हम ऐसा कह सकते हैं, कहीं है तो भी अत्यंत विरल है।
जिस प्रकार भगवान रामचंद्र ने अपने ईश्वरत्व को छिपाया है, अपने अलौकिक महिमा को छिपाया है, लेकिन छिपाते छिपाते कहीं कहीं प्रकट हो ही गया है। इसलिए अतिमानुष स्तव की रचना की कूरेश स्वामी जी ने। वहाँ उन्होंने यही दिखाया कि श्री रामावतार में भगवान में मनुष्य होकर के अतिमानुष चेष्टित कहाँ कहाँ ईश्वरीय चेष्टाएं लीलाएं कहाँ कहाँ भगवान ने प्रकट किया है, वही उन्होंने दिखाया है अतिमानुष स्तव में। इसी प्रकार तिरुमणिसई नाम के दिव्य देश में अण्णावपंगार श्री वीर राघव सूरी नाम के बहुत बड़े विद्वान भक्त हुए, प्रपन्न हुए, आचार्य हुए। उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की है, रामानुज अतिमानुष स्तव। रामानुज स्वामी जी को लेकर अतिमानुष स्तव, कूरेश स्वामी जी ने भगवान को लेकर अतिमानुष स्तव लिखा, जहाँ भगवान की मानवोचित नहीं अमानवोचित भगवान के दिव्य लीलाओं को, लोकोत्तर मानवोत्तर लीलाओं को दिखाया है, अलौकिक लीलाओं को दिखाया है। उसी प्रकार वीर राघव सूरी ने रामानुज अतिमानुष स्तव में श्री रामानुजाचार्य के अलौकिक लीलाओं को दिखाया है। यद्यपि वो मानव मर्यादा में ही रहे, जैसे वैसे ही रामानुजाचार्य भी मानव मर्यादा में ही रहे हैं। उन्होंने कहीं पर भी अपने आप को मैं अलौकिक पुरुष हूँ ये प्रकट में नहीं कहा है। रामचंद्र जी ने अपने कोई भक्त को ही अपने नारायण होने का आभास कराया है। वो संप्रदाय में जब रामायण के रहस्य बताए जाते हैं तो वहीं बता दिया जाता है, देखो इस श्लोक में भगवान ने इन भक्त के लिए अपने स्वरूप को अलग ही दिखाया है, देखो बताया जाता है। उसी प्रकार रामानुजाचार्य ने भी कोई अधिकारी भक्त को ही अपने स्वरूप का दर्शन कराया है। लेकिन जब उनका चरित्र पढ़ते हैं, ऊपर का चरित्र, रहस्यों में नहीं जाते हैं, रहस्य ग्रंथों में नहीं जाते हैं, तो उनके चरित्र में कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने अलौकिकता को व्यंजित किया हो। कहीं पर भी पूरे के पूरे राम जी के समान मानव मर्यादा में रहे। प्रकट होते ही 7वें साल में शास्त्र के मर्यादा के अनुसार उपनयन कर समस्त वेदों का अध्ययन, शास्त्र का प्रारंभिक अध्ययन अपने पिताजी के पास करके, तो पिताजी के वैकुंठ गमन के बाद कांचीपुरम में आकर के शास्त्रों का अध्ययन करने लगे। कहीं उन्होंने ये नहीं किया कि मैं तुरंत ही सारे शास्त्रों को जान करके बिना पढ़े ही शास्त्र आ गया हो, उन्होंने कहीं ही ये नहीं दिखाया है। तो विधिवत शास्त्रों का अध्ययन किया है। उसके बाद जब भाष्यों की रचना करने की बारी आई, यामुनाचार्य स्वामी जी ने जाते जाते संकेत कर दिया था कि भाष्य की रचना करनी है, तो उस संकेत को समझ करके उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं बिल्कुल भाष्य की, ब्रह्मसूत्र के ऊपर भाष्य की रचना करूँगा। लेकिन उन्होंने ये नहीं किया कि बैठ करके तुरंत लिखने लग गए हों। उन्होंने बोधायन वृत्ति का अन्वेषण किया, बोधायन वृत्ति को ढूंढा। कश्मीर में है बोधायन वृत्ति, कश्मीर में शारदा पीठ में, वहाँ है शारदा मंदिर में, जो अभी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। वहाँ तक पहुँचे आचार्य, वहाँ विद्वानों से प्रार्थना कर उस पांडुलिपि को, बोधायन वृत्ति के पांडुलिपि को प्राप्त कर, फिर उसको कूरेश स्वामी जी के हृदय में स्थापित करवा कर फिर तदनुकूल उन्होंने भाष्य की रचना की। क्योंकि भाष्य में जितनी भी बातें हैं सब भाष्य के प्रमेय यामुनाचार्य के सिद्धित्रय में जिस प्रकार का प्रमेय है वही भाष्य में भी आचार्य ने बताया है। तो यामुनाचार्य के सिद्धित्रय को आधार बनाकर या स्वयं आழ்वारों के श्री सूक्तियों को स्वयं अपनी मेधा से आचार्य भाष्य की रचना कर सकते थे, लेकिन उन्होंने यामुनाचार्य जी को दी गई प्रतिज्ञा का निर्वाह किया, बोधायन ऋषि के वचनों को प्रमाण बना करके। इससे यही सिद्ध होता है कि जैसे राम जी कोई भी काम करना हो तो ऋषियों की अनुज्ञा लेते हैं। हमने अनुभव किया उनके गुणों के वर्णन, उनके चारित्र्येण चको युक्तः, इस गुण के अनुभव करते समय हमने यह देखा कि भगवान का जो विनम्रता है, भगवान में जो विनय है, वो विनय भगवान से क्या करवाता है, कोई भी कार्य करने से पहले ऋषि के मुंह को ताकते हैं भगवान रामचंद्र। ऋषि बोल दे हाँ, तभी उस काम को करते हैं। इसी प्रकार श्री रामानुजाचार्य ने भी भाष्य को लिखा। कोई भी सिद्धांत लिखना हो
जो लिखना है उनको मालूम है ही क्या लिखना है, फिर भी बोधायन वृत्ति को ताकते हैं, बोधायन ऋषि के मुख को ताकते हैं, ऋषि क्या बोल रहे हैं, तदनुकूल उन्होंने भाष्य की रचना की। गीता भाष्य में जब शिष्यों ने कहा कि गीता का सही अर्थ मालूम नहीं पड़ रहा है, उन्होंने निवेदन किया, तो उनके निवेदन के अनुसार गीता भाष्य की रचना की। और श्री भाष्य में समस्त उपनिषदों के अर्थों को बहुत विस्तार से विवृत कर दिया है आचार्य ने। इसीलिए उपनिषदों का कोई भाष्य आचार्य ने नहीं लिखा। श्री भाष्य लिखने के लिए यामुनाचार्य का आदेश था, गीता भाष्य के लिए शिष्यों का अनुरोध था, लेकिन उपनिषद भाष्य के लिए न किसी ने अनुरोध किया आचार्य से, न किसी का आदेश मिला आचार्य को, इसलिए आचार्य ने उपनिषदों के ऊपर भाष्य ही नहीं लिखा। उनको इतना वैदुष्य होने पर भी मैं ये ग्रंथ लिखूं, मैं वो ग्रंथ लिखूं, मैं ये सिद्धांत को प्रतिपादन करूं, बिल्कुल उनके हृदय में ये नहीं था। ये एकदम स्पष्ट ही मालूम पड़ता है, क्योंकि जो प्रस्थान त्रय बोला जाता है, श्रुति माने उपनिषद, स्मृति माने भगवत गीता, और न्याय माने ब्रह्म सूत्र। जब स्मृति रूप जो भगवत गीता है उसके ऊपर भाष्य है, न्याय रूपी जो ब्रह्म सूत्र है उसके ऊपर भी आचार्य का भाष्य है, तो श्रुति जो उपनिषद है उसके ऊपर भाष्य क्यों नहीं है आचार्य की? उसके ऊपर भी तो लिखना चाहिए था आचार्य को। तो उनका यह है कि लिखना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। अगर आदेश हो अपने आचार्यों का तो वो काम करना चाहिए। अगर शिष्य वास्तव में जिज्ञासु होकर प्रार्थना करें तो उस शिष्य की इच्छा को, उसकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अपने से मैं लिखूं इसलिए लिखने से क्या मतलब है? लिखा ही नहीं उन्होंने। और जो वेदार्थ संग्रह ग्रंथ है आचार्य का, वो भी उन्होंने लिखा नहीं है। तिरुमलई में, तिरुपति में वेंकटेश भगवान के दर्शन के बाद, भगवान में विष्णुत्व को सिद्ध करने के बाद, वहाँ के भक्तों के द्वारा शरणागति करके आचार्य से पूछा गया कि सिद्धांत, विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन करने की कृपा करें। उन्होंने कहा तो आचार्य ने वहाँ प्रवचन किया। उसी प्रवचन को जो रिकॉर्ड करके लिखा है, उस समय में कैसे रिकॉर्ड किया होगा अब ये नहीं पूछना है। उस समय में हम जानते हैं कि पूरे स्वामी जी की मेधा क्या थी। एक बार देख लेने पर, एक बार सुन लेने पर जस का तस वो हर चीज़ को अपने हृदय में धारण कर सकते थे। तो वैसे जो उनके शिष्य हैं, उन शिष्यों के द्वारा वो बोलते, उनका प्रवचन लिखा गया बाद में, वही वेदार्थ संग्रह है। आचार्य ने बैठ करके वेदार्थ संग्रह लिखा नहीं है। बाकी गद्यत्रय, गद्यत्रय के लिए तो प्रसिद्ध है ही। पंगुनी उत्तरम, उत्तर फल्गुनी नक्षत्र में, चैत्र मास के उत्तर फल्गुनी नक्षत्र में, वहाँ दक्षिण देश में उसे तमिलनाडु में श्रीरंगम में फाल्गुन मास का उत्तर फल्गुनी बोला जाता है। अपने यहाँ चैत्र महीना बोला जाता है उसको। तो चैत्र महीने के उत्तर फल्गुनी नक्षत्र में जब श्री रंगनाथ भगवान और श्री रंगनायकी दोनों एक साथ एक ही मंडप में विराजमान होकर दर्शन देते हैं भक्तों को, साल में एक बार ही होता है, नहीं तो भगवान का दरबार अलग है, श्री रंगनायकी माता जी का दरबार अलग है। तो भगवान का और श्री रंगनायकी जी का एक साथ दर्शन उसी एक दिन होता है साल में। तो उस दिन आचार्य ने जो निवेदन किया अम्मा जी के और भगवान के चरणों में, वो निवेदन ही शरणागति गद्य, श्री वैकुंठ गद्य और श्रीरंग गद्य के रूप में हमें प्राप्त होता है। और जो नित्य ग्रंथ है उसमें श्री वैष्णवों को श्री भगवद आराधना किस प्रकार करनी चाहिए और भगवद आराधना से पूर्व, भगवान की सेवा करने से पूर्व किस प्रकार की योग्यता को संपादित करना चाहिए, इसके लिए स्नान से लेकर, स्नान विधि से लेकर के सब आचार्य ने प्रतिपादित किया है, वो नित्य ग्रंथ में विद्यमान है। इस प्रकार आचार्य का कोई भी ग्रंथ लिखने के उद्देश्य से, परवादी दूसरे वादियों को जीतने के उद्देश्य से आचार्य ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा है। सारे के सारे ग्रंथ आदेश या अनुरोध के ऊपर प्रकट हुए हैं। तो ये एक आचार्य की बहुत ही सादगी का ज्ञान इससे होता है हम लोगों को। और कहीं पर भी ये बता दिया गया कि कहीं पर भी मानव मर्यादा का उन्होंने उल्लंघन नहीं किया है, मानव के समान ही व्यवहार प्रदर्शित किया है आचार्य ने। अब आचार्य का महत्व क्या है ये जानना है। अब जब हम देखते हैं भगवान सृष्टि करते हैं, भगवान सृष्टि किस लिए करते हैं?
बार बार हमें इस संसार में सृष्टि करके संसार में हमें फेंक क्यों देते हैं भगवान? तो इसका यही उत्तर है कि कोई मछुआरा है मान लें, तो वो अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को उसको तैराकी सिखाना है। वही उनका जीवन उसी में है, पानी में ही है। तो वो क्या करता है, छोटे बच्चों को पानी में फेंक देता है, डूबने लगे तो पानी से बाहर ले आता है, उसको सुला देता है, थक जाता है। तो जब उसके थकान विश्रांत हो जाते हैं, अब थकेगा नहीं ऐसा लगता है, तो फिर खिला पिला करके फिर उसको शक्ति दे करके फिर पानी में फेंक देता है। तो जब तक वो तैरना नहीं सीख जाए तब तक उसको मतलब विश्रांति दे दे करके पानी में फेंकता रहता है। उसी प्रकार भगवान हम लोगों को इस संसार में फेंकते ही रहते हैं, तब तक फेंकते रहते हैं जब तक हम तैराकी सीख करके पार नहीं हो जाएं। तैराकी सीख करके वहाँ तक, उस पार तक नहीं पहुँच जाएं, तब तक वो हमें इस संसार में फेंकते रहते हैं। जब तैरते तैरते हम श्रांत हो जाते हैं, थक जाते हैं, मतलब संसार के तापों से हम खिन्न हो जाते हैं, अब सहन नहीं होगा ऐसा हम लोगों को लगने लगता है, इस संसार के दुख, हम अपने द्वारा किए गए पाप से हम जब कूदने लगते हैं, यही पाप हमें काटने लगते हैं, तो भगवान प्रलय कर देते हैं, हमें विश्रांति दे देते हैं। फिर अब विश्रांत, प्रलय काल में विश्राम करो। विश्राम करने के बाद अपने स्वरूप में चिपका के रखते हैं सारे जीवों को। तो भगवान के साथ चिपकने के कारण वो पुराना जो जितना भी थकान है वो मिटने के बाद थोड़ी शक्ति मिलती है इन जीवों को। फिर भगवान संसार में छोड़ देते हैं, लो अब तैरना सीखो, मेरे पास आने का मार्ग ढूंढो। अब ऐसे भगवान सिखाते हैं। इसलिए भगवान सृष्टि करते हैं, सृष्टि करके हम लोगों को यहाँ भेजते हैं। लेकिन जितने बार भी भेजे हम तैरना सीखे तो है नहीं, केवल डूबते ही रहे, डूबते ही रहे। तो क्या करें? तो इनको तैरने के लिए कोई मैन्युअल दें। पहले हाथ ऐसे फेंको, पैरों को ऐसा करो, सांस इस प्रकार से लो, शरीर को ऐसे छोड़ो। तो इसी प्रकार संसार में आकर के संसार रूपी समुद्र से बाहर निकलने के लिए जो भी मार्ग हैं, उन मार्गों को भगवान ने निर्देश किया। जब तक पानी में रहो तो ऐसे करना है, पानी के अंदर हो तो ऐसे करना है, पानी से ऊपर हो तो ऐसे करना है, सिखाते हैं तैरने वालों को। उसी प्रकार संसार में रहो तो कर्मानुष्ठान ऐसे ऐसे करना है, संसार से बाहर निकलना हो तो उसके लिए यह यह उपाय है। उपायों को सिखाने के लिए भगवान ने वेद आदि शास्त्रों को प्रवर्तित किया। शास्त्रों को देने पर, लेकिन तैराक जो पानी में जो बेचारा उतरता है सीखने के लिए, उसको कितना भी सिखाओ, मुंह से लेक्चर दो, वो कभी नहीं सीख पाता। साथ में उसके साथ तैरना पड़ता है, तब जाके वो सीखता है। ऐसे ऐसे तैरना है, देख, उसको दिखाना पड़ता है, इस प्रकार से तैरना है। बोलने मात्र से नहीं समझ में आता। इसीलिए भगवान वेद आदि शास्त्रों को देने के बाद प्रैक्टिकल दिखाने के लिए स्वयं श्री राम, श्री कृष्ण आदि अवतार लेके आते हैं। उसमें अनेक अर्थों को, अनेक अनंत अर्थों को उपदेश करके भगवान चले जाते हैं। उसके बाद भी समझ में नहीं आवे, उसके बाद भी, क्योंकि ये तो गुरु हैं। वो बेचारा जो गया है पानी में, वो 9 साल का है, और ये जो तैर रहे हैं ये 45 साल के हैं। तो तैरते 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 तो पानी में ही रहते रहते ये तो अत्यंत एक्सपर्ट हो चुके हैं। तो देखता है बच्चा, ये तो इतने बड़े आदमी हैं, इनको तैरना क्या, इनको तो आएगा ही आएगा, हमें तो नहीं आएगा, हमें कैसे आ सकता है। बच्चों को होता ही है, अध्यापक पढ़ाता है तो लगता है कि अध्यापक को सब कुछ आता है, हमें कैसे आएगा, बच्चा को लगता है। इसी प्रकार भगवान के चरित्रों को देख करके बाद में जीवों को यही लगता है ये तो महापुरुष है, कुछ भी कर दे, इसके अनुसार हम कैसे तैरेंगे, हम तो तैर नहीं सकते, हाथ पैर छोड़ देते हैं, हम तो संसार से बाहर नहीं निकल सकते, हम ये उपायों का अनुष्ठान नहीं कर सकते हैं, हाथ पैर छोड़ देते हैं ये। तब जाके भगवान क्या करते हैं, अब देख तेरे समान ही एक को भेजता हूँ। तो परमात्मा स्वयं न आकर के उन जीवों का जो सजातीय है, जीव एक जाति, भगवान उससे भिन्न जाति, भगवान विजातीय हैं, भगवान सर्वदा स्वामी हैं, हम सर्वदा दास हैं। तो जीवों का जो सजातीय दूसरा जीव है, जिसने तैराकी सीख ली हो, उसको भेज देते हैं। जैसे बच्चों को
सिखाना हो, अध्यापक नहीं सिखा पा रहे हैं, तो उसी क्लास में कुछ चतुर लड़का हो, अधिक उसकी बुद्धि काम करता हो और वो सिखा देता है तो बच्चे तुरंत सीख भी जाते हैं। ऐसा भी देखते हैं हम लोग। इसी प्रकार भगवान अपने द्वारा सिखाए नहीं जा सकने पर, भगवान जो सिखा रहे हैं उस सीख को जीव नहीं लेते हैं, तो भगवान जीवों के ही बीच में से एक जो जीव जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ सीख लिया है, 45 साल के उस मछुआरे ने जो सीखा, उसको जितना पानी में तैरना मालूम है वो सब कुछ इस 10 साल के बच्चे को भी मालूम है। तो वैसे बच्चे को भेज देता है जैसे, वैसे ही भगवान आचार्य को भेजते हैं। तो उसी प्रकार श्री रामानुजाचार्य जो भगवान के आदिशेष के रूप में भगवान के अनंत काल से सेवा करते हैं, उनको भगवान के द्वारा आज्ञा होकर के वो जीवों के उद्धारार्थ उनको सीख देने के लिए श्री रामानुजाचार्य के रूप में प्रकट हुए हैं। और ये विशेष रूप से कलयुग के अनुरूप धर्म को बताने के लिए आचार्य आए हुए हैं। जब इस सनातन हिंदू धर्म में, हमारे सनातन वैदिक धर्म में कर्मकांड का प्रबल बोलबाला था उस समय, यज्ञ करो यज्ञ करो यज्ञ करो, बस यज्ञ में पशुओं की बलि, बहुत बोलबाला उसी का था। और शंकराचार्य जी के अवतार के बाद वो कुछ थमा और ज्ञान मार्ग में आने लगे। ज्ञान मार्ग में क्या होता है, भक्ति गौण बन जाती है। भगवान की सेवा पूजा तो वहाँ पर भी है, लेकिन भगवान की सेवा पूजा करना है, नहीं करेंगे तो चित्त शुद्ध नहीं होगा, वही लक्ष्य नहीं है। भगवान का सेवा करना ही लक्ष्य नहीं है। वहाँ पर भगवान की सेवा कर देने से, वहाँ पर मन लगाते रहने से मन कुछ देर के लिए पवित्र हो जाता है, एकाग्र होने का अभ्यास हो जाता है मन को। उसके बाद अपने मन को एकांत में बैठ करके आत्मस्वरूप में लगाओ, आत्मस्वरूप में लगाओ, चिंतन करो, ध्यान करो, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, और मैं इस मैं शब्द का अर्थ कौन है, इसी के ऊपर चिंतन करते रहो, इसी के ऊपर चिंतन करते रहो। बस यह ध्यान सिखाते सिखाते लोगों को समाज से अलग, परिवार से अलग होने की एक परिपाटी हो जाती है वहाँ। तो यद्यपि सभी लोग नहीं जाते हैं इस तरह से, लेकिन वहाँ ये हो गया कि जो संन्यास लेवे, ब्राह्मण होकर के जो संन्यास लेता है उसी को मोक्ष में अधिकार है, क्योंकि वही संन्यास्त होने के बाद घर बार को छोड़ करके अकेले में जा करके जप करता रहेगा, अपना ध्यान, अपने स्वरूप का ध्यान करता रहेगा, तो उसी को मोक्ष मिलेगा। ऐसा वो सिद्धांत हुआ। तो इस सिद्धांत के कारण क्या हो गया, जो बाकी लोग थे जिनको प्रबल वैराग्य नहीं हो पा रहा है, उनके मन में ये हो गया तो हमारे लिए तो मोक्ष है ही नहीं, मोक्ष तो किन्हीं किन्हीं प्रबल वैराग्य वालों के लिए है, और वो भी जो ब्राह्मण होकर सन्यासी होते हैं उनके लिए है। जब मोक्ष मार्ग से भटक जाते हैं, हमारे लिए तो अभी संसार ही है, यह हो जाता है। तो इसके कारण भगवत भक्ति इत्यादि जो धार्मिक हम लोगों की जितना भी गतिविधियां हैं, धार्मिक आस्थाएं हैं, वो सब टूटने लग जाती हैं। फिर जब हम लोगों के लिए नहीं है, हो जाता है, तो वे सारे सब हिलने लगते ही हैं। तो इस समय श्री रामानुजाचार्य का अवतार है। उन्होंने यह दिखाया कि हम लोगों को भगवान को पाने के लिए, परमोत्कृष्ट जो तत्व है मोक्ष, उसको पाने के लिए न कर्मकांड का आश्रय लेना है, तो जंगल में जाके अकेले ध्यान ही करते रहना है। जिस प्रकार जंगल को भगवान ने बनाया है, हमारे चित्त को भगवान ने बनाया है, उसी प्रकार इस संसार को भी भगवान ने ही बनाया है। और मनुष्य जो हमको बनाया है भगवान ने उसमें हम लोगों को भगवान ने जो दिया है, जो किसी के पास नहीं है, न जो देवताओं के पास है, जो ना बाकी पशु पक्षियों के पास है, वो क्या है, तो वो है एक प्रबल भावना शक्ति, एक ही चीज़ को भावित करने की शक्ति। जितनी भावना मनुष्यों में होती है, भावुकता, जितनी रसिकता भावुकता मनुष्यों में होती है, हर चीज़ में रस ले सकता है, हर चीज़ में भावुक बन सकता है मनुष्य। ऐसे भावुक बनने की शक्ति, ये भावुकता भगवान ने जितना मनुष्यों को दिया है, बाकी पशु पक्षियों में तो वो भावुकता है नहीं,
उनमें आसक्ति जरूर हो सकता है लेकिन भावुकता नहीं है उनमें। देवताओं में भी इतनी भावुकता नहीं है, वो भी सुख भोग करते हैं, वो भी अपने सुखों में आसक्त होते हैं। ये सुख का वस्तु है, ये सुख का नहीं है, इतना ही उनको भी ज्ञान रहता है। लेकिन भावुक बन जाए, जुड़ जाए भावना से कहीं पर, यह मनुष्यों को ही दिया है। जो ये भावनात्मकता है मनुष्यों में, बस ये सर्वोत्कृष्ट भगवान के द्वारा दिया गया गुण है मनुष्यों को। तो इस भावनात्मकता, भावुकता जो भगवान ने हमें सर्वोत्कृष्ट वस्तु प्रदान किया है, इसको भगवान में ही अर्पित कर दो, और इसी का नाम भक्ति है। इसी से भगवान को हम कहीं पर भी, घर में भी रहें, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके बाद क्या करना है फिर? जीवन कैसे जीना है? जीवन जीने का विधान क्या है? जीवन की कलाएं क्या है? जीवन जीने की कलाएं तो बोले, तो उसके बाद बोलना नहीं है। अब जब भावना भगवान को अर्पण कर दिया तो जीवन में कुछ भी करें, भगवत कैंकर यही है। वो भावना भगवान से जुड़ी हुई हो तो हमारी क्रियाएं अपने आप भगवत केंद्रित होने लग जाती हैं। भगवान के इर्द गिर्द ही हमारे सारी की सारी चेष्टाएं होने लगती हैं। हम व्यापार करें, हम पढ़ाई करें, हम घूमने चलें, हम सोएं, हम उठें, सब भगवान के केंद्रित ही हो जाते हैं। भावना भगवान में है तो हम सब मिलकर, सब लोग इकट्ठे होकर के एक बहुत बड़ा मंदिर बनाते हैं। हमारे जो भावना में हमने जिसको संजो के रखा है, उस भगवान शास्त्रों के अनुसार, जो शास्त्र मर्यादा के अनुसार उनका स्वरूप है, तदनुरूप उनका विग्रह प्रतिष्ठित करके उनकी सेवा करने लगते हैं। इतना भी से भी हमारा मन नहीं भरता है तो अपने ही घर में एक कोने में छोटे से भगवान को बुलाकर ला करके, गोपाल जी को, श्री भगवान को, ठाकुर जी को विराजमान करा करके वहीं उनकी सेवा करने लगते हैं। तो यह जो सेवा है भावना के बल से, भावुकता के कारण हम कर रहे हैं, ये कर्मकांड नहीं है, ये ज्ञान मार्ग भी नहीं है, यह भावना का मार्ग है। भगवान की सेवा करनी ही है, इस नियम से नहीं की जा रही है सेवा, कि बिना सेवा किए मन मानता नहीं है, इसलिए सेवा की जा रही है। मंदिरों में जा कर के उनके ऐश्वर्य का गान करते हैं, उनके वैभव का गान करते हैं, उनके लिए मंगलाशासन करते हैं, तो वही मंगलाशासन हमारे लिए एक जीवन का साधन बनता है। वो कैंकर्य ही हमारे जीवन निर्वाह का साधन बनता है। उनके गुणों को सुनना और उनकी सेवा करना, ये कालक्षेप बोला जाता है संप्रदाय में। हमारे काल का क्षेप, अब हमें करना कुछ नहीं है। हमने अपनी जो भावुकता है, जो भगवान ने हमको दे रखा है, तो उस भावुकता को भगवान ने अर्पित कर दिया, बस खत्म। अब मामला, हमें कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं करना है तो समय का तो यापन करना है। समय कैसे जाएगा कुछ नहीं करेंगे तो ये हमें बार बार ये ध्यान रखना है कि हमारी भावनाएं सब भगवान के पास है। संसार को हमने अपनी भावनाएं दी नहीं, हम संसार के लिए कभी भावुक नहीं होना है। ये भावनाएं हमारी संसार के लिए नहीं है, भगवान के ही लिए है। इस चीज़ का अनुसंधान करने पर हमें क्या करना है, बस भगवान की ओर ले जाने वाले ग्रंथों को बार बार देखना है। भगवान के गुण, विभूति, लीलाओं का वर्णन जिन ग्रंथों में है, अपने स्वरूप का, भगवत स्वरूप का वर्णन जिन ग्रंथों में है, पूर्वाचार्यों के ग्रंथ में, उन ग्रंथों का अनुशीलन करना है। ग्रंथों के अनुशीलन में मन नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, श्री भगवान के सेवा करना है। फूल बनाने हैं भगवान के लिए, मालाएं बनानी है, पैसे है तो भगवान के लिए दिव्य भोग लगाना है। तो इस प्रकार कोई सी भी सेवा, उस सेवा से और ग्रंथों के अध्ययन श्रवण से काल का यापन करना है। और ये उपाय नहीं है, हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ये नहीं करेंगे तो भगवान नहीं मिलेंगे, ये करेंगे तो ही भगवान मिलेंगे, ऐसा नहीं है। इसलिए भी नहीं कर रहे हैं। हम किस लिए कर रहे हैं कि समय तो बीते और हमारे लिए ये सब भोग्य हो जाते हैं, प्राप्य हो जाते हैं। जैसे माँ अपने बच्चे को खिलाती है और उसको पुचकारती है, उस माँ के लिए वो कर्तव्य है, इसलिए नहीं करती है। वो ड्यूटी है, वो नहीं करेगी तो उसको सैलरी नहीं मिलेगी, इसलिए नहीं करती है। बच्चे को खिलाने में आनंद है माँ को, बच्चे के साथ खेलने में, बच्चे को पुचकारने में ही आनंद है उसको। माने वो अपने जो है नौकरी है उसको छोड़ करके, अपने सैलरी को भी कट करा करके, हाफ पे लीव लेकर भी अपने बच्चे के पास रहना चाहती है वो। माने वो बच्चे को
संभालना, बच्चे को देखना माँ के लिए साधन नहीं है, माँ के लिए साध्य है, फल है वो। इसी प्रकार हम भगवान की सेवा करते हैं, हम भगवान से संबंधित भगवत संबद्ध जो ग्रंथ है उसका अनुशीलन करते हैं, भगवत गुण श्रवण करते हैं, तो हमारे लिए वह साधन नहीं है, हमारे लिए वो फल है, हमें मिल रहा है। यही है, इसके अलावा हमें अब क्या मिलना है? कुछ नहीं मिलना है। जो मिलना है वो भगवान देंगे ही देंगे। भगवान ने जो हमें दे रखी है भावना, वो तो हमने भगवान को अर्पित कर ही दिया। यह जो सिद्धांत है, यह सिद्धांत को दिया रामानुजाचार्य ने। इसी का नाम, भावना को भगवान में देना, इसी का नाम भक्ति है। इस भक्ति सिद्धांत को वैधानिक बनाया, धार्मिक स्तर में इसको वैधानिक बनाया, दार्शनिक स्तर में इसको वैधानिक बनाया, वैदिक अनुष्ठान के स्तर में भी इसको वैधानिक बनाया भक्ति को। और रामानुजाचार्य ने ये सिद्ध किया केवल युक्तियों के आधार पे नहीं, तर्कों के आधार पे नहीं, शास्त्रों के आधार पे, वेदों के वाक्यों के आधार पे। और जो उन्होंने संप्रदाय के दूसरे धारा का प्रवर्तन किया, उभय वेदांत बोला जाता है अपने संप्रदाय में, संस्कृत में विरचित वेदांतों को लेकर ये एक धारा को प्रवर्तित किया। आழ்वारों के श्री सूक्तियों के लेके जो रहस्य को प्रवृत्त किया, उन्होंने रहस्य ज्ञान को बताया, जीवों का स्वरूप क्या है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, उपाय का निष्कर्ष कैसे करना है, साधन का, साध्य का निष्कर्ष कैसे करना है, वैष्णवों के लिए उपाय और उपेय क्या हो सकते हैं, ये सारी बातें आழ்वारों के श्री सूक्ति को लेकर जो आचार्य ने बताया, वो उन्होंने ग्रंथ कुछ नहीं लिखा वहाँ पर, उन्होंने उपदेश ही किया। तो उनके किए गए उपदेशों को बाद में आचार्य ने जो क्रम से आया हुआ है, रामानुजाचार्य से एम्बार गोविंदाचार्य स्वामी जी, एम्बार से भट्टर पराशर भट्ट स्वामी जी, पराशर भट्ट स्वामी जी से क्रम से आते आते वरवर मुनि स्वामी जी तक आया हुआ है। तो वरवर मुनि स्वामी जी और लोकाचार्य स्वामी जी, इन दोनों महाचार्यों ने श्री रामानुजाचार्य के द्वारा उपदिष्ट सारे सिद्धांतों को ग्रंथबद्ध कर दिया है। हम लोगों का अहोभाग्य है कि हम आचार्य ने जो सिद्धांतों को पल्लवित किया, पुष्पित किया, उसका सुगंध आज भी हमें मिल रहा है। तो ये जो भक्ति का सिद्धांत है, इसका इतना प्रभाव हुआ इस भारत देश में। तो भक्ति केवल मन को शुद्ध करने के लिए नहीं है, हमारी जो भावना भगवान को देना, यही हमारे लिए पुरुषार्थ है। इसके अलावा बाकी मोक्ष भी नहीं चाहिए, संसार का भोग भी नहीं चाहिए, हमें कर्मकांड में भी नहीं पढ़ना है, ज्ञान कांड में भी नहीं पढ़ना है, केवल हम अपनी भावनाओं को भगवान में देंगे। इसी आचार्य के सिद्धांत को केंद्र में रखकर भारत में न जाने कितने वैष्णव संप्रदाय हुए। फिर बाद में सबने अपने अपने देश काल के अनुसार मॉडिफिकेशन किया है सिद्धांतों में, लेकिन सबका केंद्र यही है कि अपनी भावना भगवान को देनी है, भगवान की सेवाओं में किस प्रकार रुचिरता लानी है, और उसमें रुचिमत्ता, रुचि किस प्रकार उसको बढ़ाना है कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। इस भाव को बढ़ाने के लिए भगवान की सेवाओं में, भगवान की कीर्तनों में, भगवान के गान में, भगवान के नामों के उच्चारण की शैली में, संगीत में, सब अलग अलग हो गए, सब अलग अलग अनेक प्रकार के मार्ग बन गए। लेकिन इसको शुरू करके इसको एक दिशा देने वाले आचार्य श्री रामानुजाचार्य भी ही हैं। इसलिए आज हम जितने भी सनातन धर्म में भगवान की सेवा के लिए कृष्ण जन्माष्टमी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, रामनवमी मनाते हैं, दीपावली, अनेक प्रकार के उत्सवों को मनाते हैं, सारे उत्सवों को, व्रतों को इतने उल्लास से क्यों मनाते हैं? सामान्य एक व्रत उपवास के समान न मना करके उसमें उल्लास कहाँ से आता है? केवल हम ज्ञान मार्ग में ही रहें, कर्मकांड के मार्ग में ही रहें तो ये एकादशी के उपवास के समान हो जाता है फिर। लेकिन कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इतना मनाना, दीपावली को इतना मनाना, ये जो सेलिब्रेशन है ये क्यों होता है, हम क्यों करते हैं, रामनवमी को इतना क्यों मनाते हैं? तो ये इन सब के हमारे संस्कृतियों को एक दिशा देने वाले आचार्य हैं श्री रामानुजाचार्य। इतने मंदिरों में इतना उत्सवों में इतना हम लोगों का अनुभव, तो उत्तर भारत में बहुत दुर्भाग्य है कि जैसे दक्षिण में मंदिर मिलते हैं, उत्तर भारत में इतने मंदिर थे, सब तोड़ दिए गए,
ध्वस्त कर दिए गए, मिलते नहीं हैं। मंदिर बने थे तो लेकिन फिर भी जो उत्साह है, उमंग है, उसको तो ध्वस्त नहीं किया जा सकता। जो भावनाएं हैं, जो आचार्यों के द्वारा बहाई गई जो ज्ञानधारा है, उसको तो कौन ध्वस्त करे, उसको कौन नाश करे। तो आज भी भगवान को किसी तरह से बचा करके श्री नाथद्वारा में श्री गोविंद देव जी को, यहाँ वृंदावन में छोटे छोटे अनेक मंदिर, अयोध्या जी में श्री रामचंद्र भगवान का मंदिर बनेगा अभी, कनक बिहारी जी, ये जितने भी भगवान के मंदिरों में उत्सव, उनकी आराधना होती है, तो सबके मूल में यही भावना है कि भगवान मेरे हैं और इन्हीं के खुशी के लिए मुझे सब कुछ करना है। और इसके मूल स्रोत आचार्य श्री रामानुजाचार्य हैं। और एक जो रहस्य की बात है, जो भूतपुरी के उत्तरादि मठ के स्वामी जी बोलते हैं, जैसे केंद्र सरकार राज्य सरकारों को जब वो बहुत किसी न किसी प्रकार से वो सूखाग्रस्त हो जाए या कोई प्राकृतिक विपत्ति आ जाए या कुछ उसमें क्षमता नहीं रह जाए, अपने राज्य को संचालित करने के लिए कुछ क्षमताओं की कमी हो जाए, तो केंद्र सरकार क्या करती है, विशेष आर्थिक पैकेज घोषित करके उसको दे देती है केंद्र सरकार। इसी प्रकार क्षमता से विहीन अब कुछ नहीं हो सकता इन लोगों से। ये लोग अब मतलब डूबने वाले हैं संसार में, अब इनका उद्धार होने का कोई मार्ग नहीं, ऐसा सोच करके भगवान एक विशेष पैकेज देते हैं। क्या पैकेज देते हैं? भगवान ने धन दिया है, विशेष पैकेज। क्या धन? ये हमारे 12 आಳ್वार और श्री रामानुजाचार्य, ये हमारे लिए विशेष पैकेज हैं। उस पैकेज को लेके अपने आप को उभारो, नहीं तो कभी नहीं उभर सकते हैं। ऐसा भूतपुरी के उत्तरादि मठ के महंत स्वामी जी बोलते हैं। बहुत सुंदर है ये दोनों की तुलना। तो हमें भगवान के द्वारा दी गई ये जो विशेष कृपा है, बस उसमें क्या करना है, उस विशेष पैकेज से उसमें एक और अंतर है। विशेष पैकेज में तो क्या है, पैकेज को लेकर, धन को लेकर उसको सही खर्चा करना है, सही उपयोग में लेना है। यहाँ तो ऐसा भी नहीं, बस उन आचार्यों के चरणों को पकड़ना है और कुछ नहीं करना है। आचार्य में आपका हो गया, बस इतना बोलना है। बाकी हमारे स्वरूप को किस प्रकार से कहाँ कैसे ले जाना है, वो आचार्य की कृपा अपने आप ले जाती है। तो ऐसा कहते हुए उन आचार्यों के चरणों में शरणागति करता हुआ, आचार्य के जयकारा मनाता हुआ, उनको जय लगाता हुआ, वाழிयतिरासन 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 न वाழ்த்துவார் வாழியன வாழ்த்துவார் வாழியன வாழ்த்துவார் தாழ்ன எழு தாழ்த்துவாर வெண்ணோर शिल तलई। वरवरमुनि स्वामी जी कहते हैं आचार्य के लिए, है आचार्य आपका जय हो, यतिराज आपका जय हो, यतिराज आपका जय हो। जो बोलता है उसके सामने केवल लोक ही नहीं, ये संसार के लोग नहीं, उसके सामने नित्य सूरी भी सर झुकाते हैं। ऐसा कहते हैं वरवरमुनि स्वामी जी कि इतना भगवान को रामानुजाचार्य प्रिय हैं, इतने प्रिय हैं, इतने प्रिय हैं कि भगवान के सारे प्रेम रामानुजाचार्य में है। क्यों है? क्योंकि भगवान के अत्यंत प्रिय जो जीव हैं उनको लेके वहाँ तक पहुँचाने वाले आचार्य ही हैं। आचार्य के एक समय की एक घटना है, वो बहुत ही दिल को छूने वाली घटना है। आचार्य रामायण का प्रवचन कर रहे थे, विभीषण शरणागति घट्ट का प्रवचन कर रहे थे। सारे के सारे भक्त वहाँ बैठ के सुन रहे थे आचार्य के प्रवचन को। विभीषण को लिया जाए या नहीं लिया जाए, ये तर्क चल रहा है रामायण में। सुग्रीव जी बोल रहे हैं बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, जाम्बवान जी बोल रहे हैं नहीं लेना चाहिए, सब बोल रहे हैं बिल्कुल क्यों लेना चाहिए। इस समय जो आया हुआ है राक्षस है और रावण का भाई है, कुटिलमती होते हैं, हम लोगों का भेद जानेगा, वहाँ जा कर के हमें हरा देगा, ये सब बोल रहे हैं। जब रामानुजाचार्य प्रवचन कर रहे हैं तो कैसे विलक्षण प्रवचन कर रहे होंगे। ये सब सुन करके वहाँ धनुर्दास नाम का एक मल्ल, जो रामानुजाचार्य का भक्त बन चुका है, अभी दास बन चुका है, वो उठता है और चले जाने लगता है। तो आचार्य पूछते हैं, धनुर्दास उठ क्यों रहे हो, जा क्यों रहे हो? क्योंकि आचार्य के सभा में किसी की हिम्मत नहीं थी कि वहाँ से उठ के चले जाए। ये उठ के जा रहे हैं। तो हाथ जोड़ के आँखों से आंसू बहाता हुआ वो धनुर्दास बोलता है, वो कहते हैं, हे आचार्य,
मैंने देख लिया, मैंने सुन लिया। अब जब विभीषण जो सब कुछ त्याग करके, त्यक्त्वा दारांश्च पुत्रांश्च रत्नानि विविधानि, सब कुछ छोड़ करके, अपने देश को छोड़ करके सब कुछ तो त्याग करके आया हुआ है, उसको शरण देने के लिए भगवान इतने मीटिंग करते हैं, बंदरों के साथ बैठ करके, भालुओं के साथ बैठ करके इतना विचार करते हैं, तो मेरा तो कोई गति नहीं, मेरी तो कोई गति नहीं इनके सामने। फिर मैं तो कुछ भी त्याग नहीं कर पाया हूँ, मुझे कैसे भगवान अपनाएंगे। तो वहाँ पर आचार्य का वचन दिल को विश्रांति, मन को विश्रांति देने वाला है। क्या कहते हैं, तू बैठ जा, यहीं बैठ। वो राम की सभा थी, वहाँ विचारणा हुई, ये रामानुज की सभा है, यहाँ किसी के लिए विचार नहीं है, बस तू बैठ जा। तो ये जो बोलने का सामर्थ्य है, ये बोलने के लिए कॉन्फिडेंस, विश्वास चाहिए। तो मेरी सभा, मेरे लिए, और तुरंत क्या बोले हैं फिर, मेरे लिए महापूर्ण गुरु जी हैं, उनके लिए आलवंदार गुरु हैं, तो तेरे लिए मैं हूँ, तो चिंता मत कर। तो देख, विभीषण के शरणागति, विभीषण को लेना है या नहीं लेना है, इसका विचार भगवान ने किया। लेकिन रामायण में आता है 4 राक्षसों के साथ विभीषण आए हुए हैं वहाँ। उत्पपात गदापाणि चतुर्भिः सह राक्षसैः, 4 राक्षसों के साथ विभीषण अकेले नहीं आए हैं, 4 राक्षस और है। तो विभीषण को शरणागति देनी है या नहीं देनी है, इसके लिए भगवान ने विचार किया। उन पीछे वाले 4 लोगों के लिए विचार नहीं किया, वो अपने आप भगवान के ग्रुप में शामिल हो गए। इसी प्रकार मेरे पीछे आ जा, मेरे लिए भगवान विचार कर लेंगे तो कर लेंगे, मेरे पीछे जितने हो उन सब किसी के लिए भी विचारना नहीं है। तो ये भी बात कह देते हैं। तो हम उन आचार्यों के पीछे ही लगे रहें, हम अपना अधिक सामर्थ्य को प्रकट न करें, हम दिशाओं से मत भटकें, अपने रास्ते से न भटकें, आचार्य के पीछे ही रहें, इधर उधर न जाएं। ऐसी भी कृपा हम लोगों के ऊपर आचार्य करते रहें। तो आचार्य की इस दिव्य वैभव का वर्णन करके और अंतिम में इस श्लोक का अर्थ बोलता हुआ आज विश्राम लेना चाहता हूँ। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्यदयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। इस श्लोक का अर्थ बताता हूँ। यो, जो माने जब जो आचार्य, जो ऐसे आचार्य को, यो रामानुजस्य, अस्य रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये, यह श्लोक है। जो ऐसा है, माने जिसके लिए बाकी विशेषण लगाया नहीं जा सकता, अति विलक्षण है, जो नित्यम सर्वदा अच्युत पदाम्बुज युग्म रुक्म, भगवान का जो चरणाम्बुज है, भगवान के चरण को अम्बुज बोल दिया गया है, कमल बोल दिया गया है। इसका मतलब यह है कि भगवान का चरण ही भोग्य है, प्राप्य है। जिस प्रकार भंवरे के लिए कमल का फूल, खिला हुआ कमल का फूल वही प्राप्य होता है, उसको पाने के बाद और कुछ दूसरे चीज़ों को वो नहीं चाहता है। वो स्थितेरविंदे मकरंद निर्भरे मधुव्रतो नेक्षुरकम ही वीक्षते, जब अरविंद खिला हुआ हो, कमल खिला हुआ हो, वो मिल जाए भंवरे को, तो बाकी चीज़ों को आँख उठाकर भी नहीं देखता है भंवरा। यह परमाचार्य का श्लोक है आलवंदार स्तोत्र में। तो यहाँ पर भगवान के चरणों को इस श्लोक में भी यो नित्यम अच्युत पदाम्बुज बोला गया है, चरणाम्बुज। अम्बुज बोल देने से ही भगवान के चरणों को यह सिद्ध हो गया कि भगवान के चरण रामानुजाचार्य के लिए वही भोग्य है, वहाँ पहुँच जाएंगे। ये रामानुजाचार्य रूपी भंवर तो दूसरे जगह पर कहीं नहीं देखेंगे, आंख उठा के देखेंगे भी नहीं। वो उनको कुछ नहीं चाहिए, न मोक्ष चाहिए न कुछ चाहिए, बस इनके चरणों ही चाहिए उनको। इसलिए अम्बुज है ये अच्युत पदाम्बुज युग्म रुक्म। ये अच्युत पदाम्बुज जो जोड़ी है, युग्म माने जोड़ी, ये एक रुक्म है। रुक्म माने धन, पैसा। ये पैसा भी है। इसका मतलब क्या है? पैसा भी है। पैसे जिस प्रकार हमारे सुख संपत्ति को अर्जित करने का साधन होता है, धन हमारे लिए जो ईप्सित वस्तु है उसको सिद्ध करने के लिए, उसको अर्जित करने के लिए पैसा साधन होता है। उसी प्रकार रामानुजाचार्य के लिए उस कमल को, जिसको वो चाहते हैं, उसको ईप्सित करने का साधन क्या है? तो बोल रहे हैं वो भी वो चरण ही है। यो नित्यम अच्युत पदाम्बुज युग्म रुक्म, भगवान के चरणारविंद ही धन है। इसका मतलब क्या हुआ? चरणारविंद ही धन में माने उस धन को लेकर ही वो अपने ईप्सित वस्तु की प्राप्ति करेंगे। माने रामानुजाचार्य के लिए उपाय, साधन भगवान के चरण है। और साध्य क्या है?
साध्य भी अच्युत पदाम्बुज है, अम्बुज वही है। भंवरे को जिस प्रकार कमल ही साध्य होता है, उसी प्रकार आचार्य को भी साध्य भगवान के चरण ही है। तो इतने अंश से यो नित्यम अच्युत पदाम्बुज युग्म रुक्म बोल देने से भगवान के चरण ही साध्य है और भगवान के चरण ही साधन भी है। उपाय और उपेय दोनों भगवान के चरणारविंद है, भगवान ही है। तो नारायण चरणौ शरणम, इस अंश की व्याख्या हो गई यो नित्यम अच्युत पदाम्बुज युग्म रुक्म। और उसमें आचार्य को क्या है, व्यामोह है। व्यामोह माने विशेष प्रकार का मोह। उनको जब मालूम है कि भगवान के चरण ही रक्षक हैं, पूरी जगत के लिए रक्षा करने वाले भगवान के चरण है। पाद छाया सुखा भर्तु, अयोध्या के लोग बोलते हैं कि राम जी के चरण की जो छाया है वो हम लोगों के लिए परम सुखदायी है, उसको हम छोड़ेंगे नहीं, ऐसा बोलते हैं अयोध्यावासी। आचार्य को भी मालूम है, रामानुजाचार्य को भी, सब हमें शीतलता प्रदान करने वाले यही चरण है। लेकिन आचार्य हैं कि भगवान के चरणों को सुख कैसे पहुँचे, ये कैसे हमारी रक्षा करेंगे, ये दोनों चरण, इनकी रक्षा हमें करने हैं। ये तो बहुत सुकुमार है, कमल के समान है, इसको मुझे रक्षा करें, ये मुरझा न जाएं, ऐसा सोचते हैं। कमल के समान है, मुरझा न जाएं। यह धन है, जिस प्रकार लोभी धन की रक्षा करता है, किसी को दिखाता नहीं, वैसे ही भगवान के चरणों को कोई दुष्ट नहीं देख ले, किसी पापी को मत दिखाओ इन चरणों को, इनको छुपा के रखो, छिपा के रक्षा करो। ऐसे छिपा छिपा के भगवान के चरणों को रक्षा करते हैं, क्योंकि वो कमल के समान कोमल है और धन के समान अत्यंत प्रिय है। तो उसमें व्यामुग्ध हो गए हैं। जिस प्रकार लोभी धन में व्यामुग्ध होता है, कोई रसिक आदमी सुकुमार वस्तु में व्यामुग्ध होता है, मोहित हो जाता है, उसी प्रकार श्री रामानुजाचार्य भी मोहित होकर के ये भूल गए हैं कि मुझे रक्षा करने वाले ये चरण है, ये भूल करके मैं इन चरणों का रक्षक हूँ। अब ये ठान करके जितने भी दिव्य देश हैं, सारे दिव्य देशों में श्रीरंगम, मेलकोटे, तिरुमलई, कांचीपुरम आदि जितने भी दिव्य देशों में हैं, सारे दिव्य देशों में भगवान का कैंकर्य कैसे चल रहा है, उनकी रक्षा करनी है। कैंकर्य की व्यवस्था सही करो, कैंकर्य की व्यवस्था सही करो, कैंकर्य की व्यवस्था सही करो। तो कैंकर्य की व्यवस्था सही करने में लगे हुए हैं भगवान की रक्षा में। इसलिए नहीं कि व्यवस्था बढ़िया हो, देखने में सुंदर लगे, इसलिए ना, क्योंकि भगवान के चरणों की रक्षा करनी, वहाँ पर भी प्रेम ही काम कर रहा है। इसलिए इनके लिए बोला जाता है तन्नरंगर शल्वम मुत्तुम तिरित्यवैतान वाழிये। श्रीरंग भगवान के जितने भी समृद्धि संपत्ति हैं, श्रीरंगनाथ रूप जो संपत्ति है, उन सबको सही करने वाले आचार्य आपकी जय हो, ये ऐसे भी उनको जयकारा लगाया जाता है। तो यो नित्यम अच्युत पदाम्बुज युग्म रुक्म व्यामोहतः, इस व्यामोह के कारण तदितराणि तृणाय मैंने, बाकी उससे भिन्न जितने भी उपाय हैं, क्या क्या उपाय हैं, ज्ञान निष्ठा, कर्म निष्ठा, भक्ति निष्ठा, अब जितने भी उपाय हैं, सारे उपायों को वो तिनके के समान समझते हैं। और जितने भी उपेय हैं, मोक्ष, सायुज्य, बाकी जितने भी कुछ भी, कैवल्य, आत्मस्वरूप का दर्शन, समस्त पृथ्वी का साम्राज्य, सर्ग कर्तृत्व, सब कुछ को तिनके के समान समझते हैं। इस व्यामोह से, भगवान के चरणारविंद मिल गए इस व्यामोह से। यो नित्यमच्युत पदाम्बुज युग्म रुक्म व्यामोहतः तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोः। ये कूरेश स्वामी जी के द्वारा बनाया हुआ श्लोक है। वो बोल तो रहे हैं रामानुजस्य चरणों शरणम प्रपद्ये, यहाँ एक वचन है, रामानुज स्वामी जी के चरणारविंद की मैं शरणागति लेता हूँ, ऐसा बोलते हैं। चरणों शरणम प्रपद्ये बोलते हैं, लेकिन गुरु बोलते समय मद गुरु, मेरे गुरु नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे हैं अस्मद गुरु, हम सब के गुरु। हम सब माने कूरेश स्वामी जी हम तक को जोड़ रहे हैं। जो हम हैं अभी इस समय में, इस घोर कलयुग में, कली के जीव हैं, पापी हैं, हम सबको भी जोड़ करके हम सब के गुरु रामानुज, हमको भी रामानुज स्वामी जी के शिष्य कोटि में शामिल करके बोल रहे हैं अस्मद, वहाँ बहुवचन है, अस्मद गुरु हो। और रामानुज स्वामी जी को गुरु तो मान लिया, उनमें सामर्थ्य है क्या, वो हमें पार लगाएंगे क्या? अरे क्यों नहीं पार लगाएंगे, भगवतः, भगवान हैं वो, सर्वसमर्थ हैं। और भगवान तो हैं, भगवान तो राम जी भी हैं, नारायण भी हैं, लेकिन हम अनादिकाल से इस संसार में भटक रहे हैं। भगवान तो हैं ही, लेकिन फिर अगर आगे भी भटकना ना पड़े, इसके लिए क्या मतलब परम हमारे पास, क्या हम आश्वस्त होने के बहाना क्या, कैसे हम आश्वस्त हो सकते हैं, क्या गारंटी है?
तो तुरंत आगे बोल रहे हैं दयैक सिंधो, दया के एक सिंधु यही हैं भगवान। सर्वनिर्वाहक होने के नाते समस्त जगत को न्याय करते हैं भगवान। न्याय मतलब न्याय करता है, न्यायाधीश है। इस नाते उनको पुण्य पाप देखना पड़ता है, सही गलती देखना पड़ता है, विभीषण को लेना है या नहीं लेना है विचार करना पड़ता है। उनके पास दया भी है तो न्यायकारिता भी है। न्यायकारिता उस दया को दबा देती है, लेकिन इनके पास दया एक सिंधो हो। ये ऐसे समुद्र है जिसमें दया के अलावा कुछ है ही नहीं बाकी। कारी करुणई रामानुजा ये बोला जाता है। तो दयैक सिंधो हो रामानुजस्य, ऐसे रामानुज स्वामी जी के चरणों शरणम प्रपद्ये, इनके दोनों चरणों की मैं शरणागति करता हूँ। तो समस्त हम सब भक्तों के लिए उन्होंने अकेले ने शरणागति कर दी कुरे स्वामी जी ने। तो हमें इन आचार्यों के पीछे रहना है, इन आचार्यों ही हमारे सब कुछ हैं, यही हमारे पार लगाएंगे। बस इनकी प्रसन्नता के लिए आचार्य के मुख कमल उल्लसित हो जाता है, इसलिए हम भगवान के गुणों को सुनते हैं। आचार्य प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए हम रामचंद्र प्रभु को, कृष्णचंद्र प्रभु को प्रेम करते हैं। इनसे प्रेम न करें तो हमारे आचार्य का मुख मुरझा जाएगा। इन आचार्य को प्रसन्न करना है, इसलिए हम भगवान से भी प्रेम करते हैं। तो यही आचार्य में निष्ठा, आचार्य की कृपा से हम लोगों की बनी रहे, ऐसी प्रार्थना करता हुआ, और आप सब लोगों से भी आज शाम को दिन में जब हो तब मिल करके यतिराज विंशति, आळवंदार स्तोत्र आदि का अनुसंधान करें और आचार्य की कृपा का पात्र बने, ऐसा कहता हुआ विदा लेना चाहता हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को, जो आप लोगों के आग्रह पर, आप लोगों के आदेश पर ये भगवान के गुणों का अनुभव हो पाया, और आगे भगवान की कृपा के अनुसार और हम कर सकते हैं। भगवान के गुणों का अनुवाद, भगवान की गुणों की चर्चा और कर सकते हैं। ऐसा कहता हुआ विराम लेना चाहता हूँ। जय श्रीमन नारायण।